प्यार साथियों, देखो भाई सवाल तो पीछे लिखा हुआ है, फिर से वही बात, सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो देख रहे हो ना, बट दबाओ, बटन दबाओ भाई, इस लाल वाले बटन को दबाओ, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियो रोज़ मिले, ठीक है। आप तो मतलब असुविधा के अभाव में जी रहे हो, जो आपको पता है भाई कि डेली वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप असुविधा के अभाव में क्यों जी रहे हो? आपको पहले नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए ना, तो उसके लिए दबाओ भाई, सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ बेल आइकन का, ताकि आपको पहले वीडियो मिले। और वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a 6 kg mass collides with a body at rest. After collision, they travel together with a velocity equal to 1/3 of the velocity of the 6 kg mass. Find the mass of the second object. यहाँ पर हमें पहली बॉडी की वेलोसिटी नहीं दी गई है, और फिर दूसरी बॉडी जब वो कोलिजन हो जाता है फिर बोल रहा है कि दूसरी बॉडी का मास बताओ, सॉरी वेलोसिटी बताओ। अपनी वेलोसिटी दे रखी है तो क्या उसका मास बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इस क्वेश्चन में मिक्स कर दी गई हैं। हमें यहाँ पर पहली बॉडी का कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं करी है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि दोनों साथ में चलते हैं, जो उनकी वेलोसिटी में रिलेशन दिया हुआ है, पर एक वेलोसिटी में रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या है, वो यहाँ पर है इस तरीके से, फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। तो हम क्या करते हैं, एक बार सवाल को पढ़ते हैं दोबारा, और सवाल की चीज़ों को जो गिवन है वो लिखते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है a 6 kg मास, तो m1 हमें दिया हुआ है जी, यहाँ लिखता हूँ, m1 हमें दिया हुआ है 6 kg। फिर क्या कह रहा है, कोलाइड्स विद अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, यानी कि U2 दे रखा है, U2 दे रखा है जी, कितना, U2 दिया हुआ है 0। फिर कह रहा है आफ्टर कोलिजन दे ट्रेवल टुगेदर विद द वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द 6 kg मास। और 6 kg मास की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसका 1/3 है। तो भाई ये तो दी नहीं है, तो U1 हमें क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं U, अभी दिया नहीं है तो U मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो U2 है, सॉरी हाँ, जो V है आपका, V है, दो कॉमन, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, तो उसको V मान लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो जो है आपका वो 1/3 ऑफ V है, इस V का 1/3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो हमसे क्या कह रहा है, इक्वल टू 1/3 ऑफ द वेलोसिटी 6 kg मास, फाइंड द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हमसे m2 पूछा है जी। अब जरा फिर से वही आपका कंजर्वेशन मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है, m1 u1 प्लस m2 v2, m2 u2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 v2। डालो यहाँ जरा वैल्यूज़ को भाई। तो यहाँ m1 हमें क्या निकालना है, m2 तो निकालना है। तो m1 u1 की वैल्यू कितनी है भाई, u1 की वैल्यू है u प्लस m2 u2, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m1 कितना जी 6 है, और v1 v2 ये v है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, प्लस m2 हमें निकालना है, और ये है आपका v। यहाँ पर क्या बचा जी, m1 की वैल्यू रख दो, m1 की वैल्यू 6u इज इक्वल्स टू 6 प्लस m2, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 1/3u, u से u गया, 1/3u तो है। अब 3 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 हो गया जी, 18 इज इक्वल्स टू 6 प्लस m2। तो यहाँ से m2 कितना आया, यहाँ से m2 कितना आया, 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 आया, 12 kg। यानी कि जो सेकंड जो बॉडी है भैया उसका मास है 12 kg। कितना आसान सवाल था, लैंग्वेज एक बार पढ़े समझे उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। समझ में आया तो भाई वीडियो वगैरह लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक, धन्यवाद। कमेंट भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब कर दो।